दोस्तों नमस्कार। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा इलाहाबाद में आज हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार के भतीजे अभिमन्यु बेनीवाल है। अभिमन्यु जी, आप लगातार जो है अपने चाचा जी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि आपके लिए कोई पहला चुनाव नहीं है, पहले भी आपके चाचा जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार का किस तरह का मुकाबला आपको लग रहा है, किस तरह की तैयारियां आपकी है? पहले तो इलाहाबाद में आने के लिए आपका स्वागत है। तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही हैं और आप लोगों के बीच गए भी होंगे, आपको पता लग गया होगा। अभय सिंह जी तो 5 साल में 5 दिन आते हैं। उनका इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि 5 साल में वो 5 दिन आएंगे, लोगों के बीच आएंगे। अब की बार उनका मुद्दा है किसानी। किसानों को अपने फेवर में लेके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और अभय सिंह जी अगर किसानों के हम दर्द हैं तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा सकता हूं, अगर आप लोगों को दिखाएं तो, जिनमें वो 80 साल के बुजुर्ग को ये बोल रहे हैं कि तू बैठ जा, रहने दे, तू बैठ जा। ये उनका बोलने का लिहाज है, ये उनके संस्कार हैं। तो अभय सिंह जी एक 5 दिन के लिए लोगों के बीच आते हैं और वोट मांगना चाहते हैं। और चलो, लोगों ने उनको वोट दिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं दिए। लोगों ने वोट उनको 30-40 साल हो गए हैं उनकी पार्टी को वोट देते हुए। पर अभय सिंह जी से आप एक सवाल कीजिएगा कि आप विकास के मुद्दे पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं। आपने कहीं भी, चलो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आप किसी दिन अभय सिंह जी से जाके आप ये सवाल कीजिए कि विकास पे सवाल कीजिए और उनसे ये बात पूछिए कि आप किया क्या इस इलाके के लिए। जो आज से 40 साल पहले मुद्दे थे वही आज मुद्दे हैं, तो किस बिहाव पे वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल अगर हम मौजूदा मुद्दे की बात करें तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। और जितने भी देश के अंदर विधायक है तो मैं ऐसा इकलौता विधायक था जिन्होंने जो है जनता की आवाज़ पे इस्तीफा दिया। और जब जनता ने कहा कि भाई आओ, आप भी चुनाव मैदान में आओ, तो मैं फिर चौथी बार फिर इलाहाबाद चुनाव मैदान में आ गया। वो सर, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है वो अभय सिंह जी। उनको ना लोगों से मतलब है, ना उनको विकास से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। अगर उन्होंने रिज़ाइन किया तो दोबारा इलेक्शन आज क्यों हो रहे हैं? कानून तो वहीं के वहीं हैं, तीनों कानून हैं। फिर उन्होंने बोला कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। तो अब क्या वो इलेक्शन लड़के विधानसभा में नहीं जाएंगे? ये सवाल कौन करेगा उनसे? अगर जाएंगे तो इस्तीफा देंगे दोबारा, अगर इस्तीफा देंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह के उनके बयान लगातार, क्योंकि आपके भी जो है गांव में अलग अलग दौरे हैं, आपके उम्मीदवार गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं, वो भी लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। तो एक बयान जो लगातार उनका वो हर बार जगह जगह देते हैं कि इस बार जो बीजेपी यानी कि गठबंधन का और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा बांटेंगे और इन्होंने पैसा मेरे तरफ से ही कमाया हुआ, मेरे पास से ही कमाया हुआ, तुम इनका पैसा भी ले लेना लेकिन वोट मुझे देना। अभय सिंह जी लोगों को बखलाना चाहते हैं। उनका यही मुद्दा है कि लोगों को बहलाओ। अगर उनसे पैसा कमाया, हम तो देखो जी, हम हैं खानदानी लोग। अभय सिंह जी जिस टाइम पे उन्होंने शायद मसूरी का नाम भी नहीं सुना होगा, उस टाइम पे मेरे चाचा जी मसूरी पढ़ा करते थे। तो ये उनका बोलना गलत है। उनको अपने लफ्ज़ सोच समझ के बोलने चाहिए कि किसके लिए आप क्या बोल रहे हो। हमारे ऐसे, आपने सबके इंटरव्यू लिया होगा, किसी ने ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए होंगे। वहीं अगर हम बात करें गठबंधन की तो गठबंधन का उम्मीदवार भी मैदान में है, गोविंद कांडा। वो भी लगातार, जो उनके नेता भी जब गांव में लोगों के बीच जाते हैं तो लगातार इस तरह की बात करते हैं कि हम जो है चुनाव के मुद्दे पर, ये जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही यहाँ से हम चुनाव में जो जीत हासिल करेंगे। सर उनको तो अभी ये हालात हैं बीजेपी के, तो वो गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। आप जाके गांव में हालात देखो, लोगों से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री होती है। बिल्कुल, हम लगातार उनके कार्यक्रम कवर कर रहे हैं और आपकी बात ठीक है कि कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके लिए फोर्स होती है, सुरक्षा बल होते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और इनेलो के लोग हैं वो जानबूझकर हमारा जो है विरोध करवा रहे हैं। सर किसी से कोई विरोध करवा नहीं सकता है जानबूझ के। विरोध दिल से होता है और मन से होता है। आप लोगों के बीच जाओ और उनसे सवाल कीजिए कि विरोध ये कैसा है, वो आपको खुद बता देंगे। वहीं बेनीवाल साहब, हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो जो आपका पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका, अगर हम इलाहाबाद टाउन को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे ग्रामीण हैं, ढाणियाँ यहाँ पे हैं। तो बहुत सारे इलाके में जो हो सेम की समस्या है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पीने तक का ढंग का पानी भी नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम सारी समस्याएं। तो क्या कुछ एजेंडे आपके रहने वाले हैं?
सर सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा चोपटा साइड में है सेम का। हम बीजेपी में थे तब भी हमने बहुत बड़ी कोशिश की थी कि इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए। हमें झूठे आश्वासन दिए गए कि ये मुद्दे सॉल्व होंगे। हमने उनके लिए बजट भी पास करवाया पर वो बजट कभी आया नहीं। तो हमारी कोशिश चोपटा साइड के लिए तो यही रहेगी कि सबसे पहले कुछ किया जाए। अगर किसानों के लिए तो उस सेम का कुछ किया जाएगा। अगर किसी गांव में किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 में से लोगों की 8-8, 10-10 पूरी ज़मीन उनकी सेम में आ रखी है। और ये आज से नहीं है ये मुद्दा सर, ये पिछले 40 सालों से। अभय सिंह ने आज तक सेम के ऊपर आज तक कोई भाषण नहीं दिया होगा। आप रिकॉर्ड देख लो कि अगर सेम पे अभय सिंह जी ने कुछ बोला हो या कुछ किया हो। अंतिम सवाल मेरा, इलाहाबाद उपचुनाव में आपकी मुख्य टक्कर आप किससे मानते हो, आपके प्रत्याशी की, कि हमारी फलां पार्टी के फलां नेता से सीधी सीधी टक्कर है? सर टक्कर तो है, अगर टक्कर की बात की जाए तो टक्कर है अभय सिंह जी, हाँ मुकाबला अभय सिंह जी और कांडा जी में, पर वो है दूसरे नंबर का। कैसे? पहले पे हम हैं, दूसरे की लड़ाई चल रही है। अच्छा, यानी कि आप एक नंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो 2 और 3, वो दो, हाँ इनेलो और बीजेपी दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर के। बिल्कुल। तो ये थे पवन बेनीवाल के भतीजे अभिमन्यु बेनीवाल, जिन्होंने साफ साफ जो है हमारे साथ खुलकर चर्चा की और साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी समझाने की कोशिश की कि जो इलाहाबाद में लगातार लंबे समय से जो विधायक बनते रहे हैं, बावजूद उसके तमाम तरह की यहाँ समस्याएं हैं। हालांकि इनके जो चाचा हैं कुछ समय पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में रहते इन्होंने तमाम प्रयास किए, वो भी इन्होंने हमें बताया, लेकिन हालांकि वो जो चीज़ें हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन फिर से इनका कहना है कि इलाहाबाद की जनता जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। हालांकि आने वाले नतीजे बताएंगे कि आखिर इलाहाबाद के लोग किसके सिर पर विधायक का ताज सजाकर चंडीगढ़ भेजेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बिका रेडा के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।